हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आज के इस सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, यानी ax इक्वल टू, मैट्रिक्स फॉर्म है ax इक्वल टू v के फॉर्म में लिखा जाता है ax इक्वल टू b। a क्या है, मैट्रिक्स a में होगा। सारे वेरिएबल का कोफिशिएंट को मैट्रिक्स ए में लिखते हैं। वेरिएबल है एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, वाई का कोफिशिएंट -1 है एंड जेड का कोफिशिएंट 2 है। फिर यहाँ सेकेंड रो में एक्स का कोफिशिएंट 3, 4 एंड -5। फिर यहाँ 2, -1, वाई का कोफिशिएंट -1, जेड का कोफिशिएंट 3। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया इनटू एक्स। एक्स में मैट्रिक्स एक्स में आएगा वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल यहाँ एक्स वाई जेड है, इज इक्वल टू बी, और बी में इसका राइट साइड यानी कांस्टेंट टर्म 7। मैट्रिक्स बी में कांस्टेंट टर्म आएगा यानी 7 -5 एंड 12, 7 -5 12। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए। तो हमें ax प्लस बी, ए क्या है, ये मैट्रिक्स है, यानी a इक्वल टू, मैट्रिक्स a इक्वल टू 1 -1, मैट्रिक्स a इक्वल टू 1 -1 2, 1 -1 -1 2, 3 4 -5, 3 4 एंड -5, 2 -1 3, 2 -1 एंड 3। ये मैट्रिक्स a है। मैट्रिक्स b का एलिमेंट्स है x y z, x का एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स x का एलिमेंट्स है, x का एलिमेंट्स है x y z एंड मैट्रिक्स b का एलिमेंट्स है मैट्रिक्स b का एलिमेंट्स होगा कांस्टेंट टर्म यानी 7 -5 एंड 12, 7 -5 एंड 12। हमें ax प्लस b का फॉर्म है, इससे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी x मैट्रिक्स में x y z वेरिएबल है। तो इस ax प्लस b, x इक्वल टू b से यदि x फाइंड करेंगे, यानी x इक्वल टू होगा a इनवर्स, a राइट साइड जाएगा, इनवर्स होगा a इनवर्स इंटू b। ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इनवर्स फाइंड करना होगा, और इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसको यदि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो ये 1 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, तो यहाँ 1 इंटू, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल करेंगे। 4 3 जा 12 -5, 4 3 जा 12 -5, 12 -5, बीच का साइन माइनस होगा, और ये -1 है तो यहाँ +1 होगा, +1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे, रो और कॉलम कैंसिल, 3 3 जा 9 और +5 2 जा 10, 9 + 10 +2, यहाँ थर्ड प्लेस पे 2 है तो ये 2 लिखेंगे। 2 इंटू, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम का एलिमेंट्स कैंसिल करेंगे, रो और कॉलम कैंसिल, 3 1 जा -3 -8, -3 -8 इज इक्वल टू 12 -5, 7 प्लस 10 प्लस 9, 19 -8 3 जा, 8 और 3 -3 -8 -11 इंटू 2 -22, 19 प्लस 7 26 -22 यानी 4। ये क्या आया 4, और 4 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। जब कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन।
इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करना होगा। इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट फाइंड करना होगा और एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स, सारे कोफैक्टर्स फाइंड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं A11 कोफैक्टर्स। A11 का प्लेस ये है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 4 3 जा 12। A11 का मतलब 1 पावर क्या होगा, -1 का पावर, यानी -1 का पावर 1 + 1 और इंटू M11 माइनर 11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 2 और 2 -1 का पावर इवन नंबर तो ये +1 होगा और इनटू M11 यानी माइनर इसका फाइंड करेंगे। तो माइनर के लिए ये प्लेस है, M11 के लिए ये प्लेस होगा, रो और कॉलम कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और -5, 12 - 5 यहाँ कहेंगे 12 - 5, 4 3 जा 12 और -5 यानी 7। तो A11 हो गया 7, A11 इक्वल टू 7। इसी तरह सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो इस तरह से फाइंड करेंगे तो A12 इक्वल टू क्या होगा, A12 फाइंड करेंगे तो A12 आएगा -19, A12 -19, A13 आएगा, A13 -11, A13 आएगा -11। एक फाइंड कर दिए, आप डिटेल्स में इससे फाइंड कर लेना। A13 आएगा -11, A13 -11 एंड A21 इसका आएगा, A21 आएगा ऑलरेडी 1, A21 1, A22 का वैल्यू आएगा -1, A22 -1, A23 का वैल्यू आएगा A23 ऑलरेडी -1 आएगा, A23 -1, यानी इसी फॉर्मूला से बाकी ये सारा इस तरह से फाइंड करना है। A23 अब A31 इक्वल टू यहाँ A31 का वैल्यू आएगा, A31 मीन्स यहाँ 31 का ये है रो और कॉलम, इसके रो और कॉलम कैंसिल करेंगे, 5 और -5 4 2 जा 8, 5 - 8 -3, तो ये -3 होगा। A32 का वैल्यू आएगा, A32 11 आएगा, A33 का वैल्यू आएगा, A33 यहाँ रो और कॉलम कैंसिल, A33 हो जाएगा 7, A33 7 होगा, ठीक है। तो इस तरह सारे कोफैक्टर्स का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट इक्वल टू, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका ट्रांसपोज वैल्यू पुट करेंगे। A11, A12, A13 यहाँ से स्टार्ट है 7, A12, A13 यानी 7 - 19 - 11, 7 - 19 - 11, A21 1 - 1 और -1, 1 -1 -3 11 और 7, -3 11 and 7, -3 11 and 7 और इसका ट्रांसपोज देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू आएगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसमें रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा 7 माइनस 19 और माइनस 11, 7 माइनस 19, 7 माइनस 19 एंड माइनस 11 फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 11 माइनस 11, सेकेंड रो में है 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये सेकेंड कॉलम में शिफ्ट होगा 1 माइनस 1 एंड माइनस 1, थर्ड रो माइनस 3 11 7 माइनस 3 11 7 माइनस 3 11 एंड 7, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू होता है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए यानी 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आया है यहाँ 4, तो 1 बाई 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 एंड 7 माइनस 1 एंड 7 ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, यानी x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दैट इज x का वैल्यू है वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स अभी आया 1 बाई 4 इंटू 7 1 माइनस 3 7 1 माइनस 3 एंड माइनस 19 माइनस 1 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 1 एंड 7 इंटू बी और बी का वैल्यू यहाँ से लेंगे, बी का एलिमेंट्स है सारे कांस्टेंट टर्म 7 माइनस 5 एंड 12 7 माइनस 5 एंड 12 7 माइनस 5 एंड 12 7 minus 5 and 12, therefore 1 by 4 into इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 7 49 7 7 जा 49 प्लस 1 into माइनस 5 माइनस 3 into 12 3 जा 36 माइनस 36। अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 19 into 7 माइनस 19 into 7 9 7 जा 63 एंड 6 7 और 6 13 माइनस 133 माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5 होगा यहाँ प्लस 5 और 11 इंटू 12 इंटू 11 है 133 प्लस 132 माइनस 11 इंटू 7 माइनस 77 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5 7 इंटू 12 84 यहाँ 84 होगा इज इक्वल टू 1 बाई 4 इंटू 49 से 36 और माइनस 5 36 और 5 41 माइनस होगा 36 माइनस 5 माइनस 36 यानी माइनस 41 और 49 से 41 माइनस होगा तो 8 आएगा 8 49 माइनस 41 8 30 132 5 137 से 133 माइनस होगा यहाँ 4 आएगा 4 एंड 84 प्लस 5 5 4 9 यानी 89 से 77 12 आएगा यहाँ 12 84 प्लस 5 89 माइनस 77 89 माइनस 77 तो 12 यानी 1 बाई 4 इंटू 8 4 12। इसको चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं।
एक्स वाई जेड का वैल्यू 1/4 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 12, 1/4 8 4 12। अब ये आएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू था, तो यहाँ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/4 इंटू मैट्रिक्स 1/4 इंटू मैट्रिक्स 8 4 12, 8 4 12, 8 4 12, 4 12 ये था, इक्वल टू लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, दे 4 2 जा 8, 2 4 1 जा 4 1, 4 3 जा 12 3, यानी 2 1 3। अब कंपेयरिंग या इक्वेटिंग लिखेंगे, इक्वेटिंग द एलिमेंट्स या कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, तो इससे कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3। ये इसका सॉल्यूशन हुआ x2 y1 एंड z3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, सेम मेथड से सॉल्व करेंगे 15 भी। ए मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सेम ही है, ऑलरेडी यहाँ मैट्रिक्स ए को लिखना पड़ता था, यानी सारे कोएफिशिएंट का सारे वेरिएबल का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए होता है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है। तो मैट्रिक्स सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू बी। ए क्या है, मैट्रिक्स ए ऑलरेडी गिवन है, 2 -3, 2 -3 5, 3 2 -4, 3 2 -4, 3 2 -4 1 1 -2, 1 1 -2, ये मैट्रिक्स ए है। इनटू x क्या होता है, x वेरिएबल से, यहाँ वेरिएबल x y z है, तो यहाँ x y एंड z वेरिएबल होगा, इज इक्वल टू b, और b कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म 11 -5 -3, 11 -5 एंड -3, ये है b का वैल्यू है। यानी इसको यदि हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ax इक्वल टू b के फॉर्म में हो गया। अब इससे हम यदि x, हमें क्या फाइंड करना है, x का ऑलरेडी एक यदि गिवन नहीं था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो इसके जो मैट्रिक्स ए का वैल्यू होता है सारे जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 2 है, y का कोएफिशिएंट -3, z का कोएफिशिएंट 5, उसी तरह सारा कोएफिशिएंट गिवन है। तो ये मैट्रिक्स ए का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ax इक्वल टू v का फॉर्म होगा। इससे यदि हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये ए इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, a इनवर्स इंटू b, यानी x का वैल्यू हमें a इनवर्स इंटू b से मिलेगा। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू a, यहाँ है a और ये है x और ये b का है वैल्यू, तो a का डिटर्मिनेंट मीन्स 2, यहाँ 2, और इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल करेंगे, -2 2 जा 4, -4 और +4, -4 +4, बीच का साइन माइनस होगा, लेकिन यहाँ -3 तो +3 हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 3 2 जा 6, -6 और +4, -6 +4, -6 +4 +5, रो और कॉलम का एलिमेंट्स कैंसिल करेंगे, यहाँ 3 -2, 3 1 जा 3, -2 1 जा 2, यानी 3 -2 इक्वल टू 4 -4, 0 इंटू समथिंग, यहाँ 0 आएगा, प्लस -6 +4, -2 और -2 इंटू 3 -6, तो यहाँ 0 -6 और ये प्लस 5 इंटू 3 -2, 3 -2 1 इंटू 5, यानी -6 और +5, -6 +5 -1, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया -1, नॉट इक्वल टू 0। जब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट
exist and it has unique solution. It has unique solution. Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन. अब इसका इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए? इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए, हमें एडजॉइंट चाहिए. एडजॉइंट के लिए सारा कोफैक्टर्स चाहिए. तो कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे. A11 इक्वल टू 1 इक्वल टू -1 टू दी पावर, ये दोनों ऐड हो जाता है. 1 मीन्स 1 + 1 इंटू M11 यानी माइनर 1. यहाँ 1 का प्लेस ये है, तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल. 2 × 2 = 4 यानी -4 और +4. 2 × 2 = 4 यानी -4 और ये +4. -4 + 4, तो यहाँ -1 टू दी पावर 2. -1 का पावर इवन नंबर है तो ये +1 होगा यानी 1 इंटू, और यहाँ फर्स्ट -2 × 2 = 4, -4 + 4 यानी 0. 1 × 0 इक्वल टू 0. तो इस तरह से हम कोफैक्टर्स, सारा कोफैक्टर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे. A11 का वैल्यू 0 आया, A12 का वैल्यू आएगा, A12 का वैल्यू आएगा 2 आएगा. A12 इक्वल टू 2, A13 इक्वल टू, A13 का वैल्यू आएगा, रो और कॉलम कैंसिल, 3 - 2 यानी 1. A13 का वैल्यू 1 आएगा. A21 इसी तरह A21 का वैल्यू -1. A22 का वैल्यू आएगा, A22 का वैल्यू आएगा, रो और कॉलम कैंसिल यानी -9. A22 इक्वल टू -9. A22 -9, A23 -5, A23 equal to -5 and A31 equal to, 31 का वैल्यू आएगा, रो और कॉलम कैंसिल 31 यानी ये रो और कॉलम कैंसिल, A31 आ जाएगा 2. A31 का वैल्यू 2 आएगा. A32 का वैल्यू आएगा 32 यानी रो और कॉलम कैंसिल, A32 आएगा 23, ये 23 हो जाएगा. A33 का वैल्यू 33 यानी ये रो और कॉलम कैंसिल, 2 × 2 = 4, 4 - 9 यानी -5. 4 - 9 यानी यहाँ 2 रो और कॉलम कैंसिल, रो कॉलम कैंसिल 2 3, 2 × 2 = 4 और +9, 4 + 9 13, 4 + 9 13 यानी ये 13 आ गया. सारा कोफैक्टर्स फाइंड हो गया. अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए. देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, सारा कोफैक्टर्स इसमें लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका ट्रांसपोज. इस फॉर्मूला से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड होगा. तो इसका ट्रांसपोज मीन्स देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 यहाँ 0, A12 2 और 1, A13 1 यानी 0 1 2 फर्स्ट रो में होगा, A11 1 2 1 3 यानी 0 2 1. तो यहाँ 0 2 1 सेकेंड, 2 1 -1 -9 एंड -5, 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, -1 -9 एंड -5, -1 -9 and -5, -5 -9 and -5 and 3 2 23 and 2 23 and 13, 2 23 and 13. और इसका ट्रांसपोज के लिए क्या होता है, ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसके कॉलम, रो का एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे और कॉलम का एलिमेंट रो में, यानी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में इसका सारा एलिमेंट्स आ जाएगा. तो ये एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू
फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे सारा एलिमेंट 2 0 2 1, सेकेंड रो में -1 -1 -9 एंड -5, थर्ड रो 2 23 एंड 13, ये एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ -1 आया है, तो 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ है 0 -1 2, 0 -1 and 2, 0 -1 and 2, 2 9, 2 -9 and 23, 1 -5 and 13, 1 -5 and 13, ये 1 अपॉन -1 मीन्स -1 होगा, 1 अपॉन -1 मीन्स -1, और -1 यदि मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो सारा साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 -1 था तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, +1 हो जाएगा, 2 माइनस होगा, 2 यहाँ माइनस हो जाएगा, -9 है तो +9 होगा, 23 -23 होगा, 1 यहाँ 1 होगा, और -5 सॉरी 1 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -5 है ये +5 हो जाएगा, -5 है ये +5 होगा, 13 प्लस है -13 होगा, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू। हमें क्या चाहिए, x, यानी x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, देयरफॉर x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, x का वैल्यू वेरिएबल्स है, x में x जो मैट्रिक्स है उसका सारा एलिमेंट्स वेरिएबल होता है, यानी x y z मैट्रिक्स x के प्लेस पे लिखेंगे, और a इनवर्स अभी फाइंड किए हैं, a इनवर्स 0 1 -2, 0 1 -2, 0 1 -2, 0 1 एंड -2, सेकेंड रो का एलिमेंट्स -2 9 -23, -2 9 -23, -2 9 -23, एंड थर्ड रो का एलिमेंट -1 5 -13, -1 5 -13, ये आ गया ए इनवर्स, और इनटू बी, इसके साथ बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, और बी मैट्रिक्स कौन सा है, बी मैट्रिक्स में सारा कांस्टेंट टर्म है बी मैट्रिक्स, यहाँ बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स में 11 -5 -3, 11 -5 -3, 11 -5 -3, ये मैट्रिक्स बी है, दैट इज इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 11 0, 1 इंटू -5 -2 इंटू -3 3 2 जा 6 +6, -2 इंटू 11 -22, 9 इंटू -5 -45, -23 इंटू -3 माइनस प्लस 23 इंटू 3 6 3 2 जा 6 3 3 जा 9 69, -1 इंटू 11 -11 +5 इंटू -5 -25, एंड -13 इंटू -3 माइनस प्लस 13 3 जा 39, ये होगा XYZ का लेफ्ट साइड में XYZ, दैट इज XYZ इक्वल टू, दैट इज XYZ इक्वल टू, अब ऐड करेंगे 6 -5 1, 6 -5 1, 69 से ये दोनों 69 है, 69 से ये दोनों 5 2 7 और 4 2 6, ये माइनस होगा, 69 - 67 2, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 25 -25 -11 36
5 36, 36 माइनस 36 प्लस 39, यानी 39 से 36 माइनस होगा तो यहाँ 3 होगा। अब इसको कंपेयर कर देंगे या इक्वेटिंग द एलिमेंट्स तो ए दोनों साइड यदि कंपेयर करते हैं तो x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, और ये इसका सॉल्यूशन हुआ x1, y2 एंड z3। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है और ये एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find the cost of item per kg by matrix method. तो इसमें सबसे पहले अनियन, व्हीट एंड राइस का जो प्राइस है वो लेट कर लेंगे। लेट प्राइस ऑफ रुपीज x, रुपीज y, रुपीज z be per kg prices of rupees x, rupees y, rupees z be per kg prices of onion, wheat and rice यानी अनियन का प्राइस है रुपीज x पर केजी, व्हीट का प्राइस है y पर केजी एंड राइस का जो प्राइस है रुपीज z पर केजी। ये लेट किए हैं। अब इसको एक इक्वेशन में यानी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में यदि इसको इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 4 kg अनियन, 1 kg अनियन यानी x है, 4 kg अनियन का कॉस्ट होगा 4x, देयरफॉर 4x प्लस 1 kg व्हीट का प्राइस है y, और यहाँ 3 kg व्हीट है तो 3y प्लस 1 kg राइस का प्राइस है रुपीज z, तो यहाँ 2 kg राइस है तो 2z होगा, और ये टोटल प्राइस है 60। इसी तरह इससे भी एक इक्वेशन मिलेगा, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y और प्लस 6z इक्वल टू 90, और इससे एक इक्वेशन मिलेगा 6 kg अनियन यानी 6x प्लस 2y प्लस 3z, 6x प्लस 2y प्लस 3z, 3 kg राइस है, 3z और इक्वल टू 70। तो ये स्टेटमेंट एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसमें मैट्रिक्स यूज करके इसको सॉल्व करना है, यानी x y z का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कोएफिशिएंट, जितने भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट को एक मैट्रिक्स में, जिसको A मैट्रिक्स लेंगे तो मैट्रिक्स A मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये ax इक्वल टू b का फॉर्म होता है। A क्या है, A मैट्रिक्स में एलिमेंट्स आएगा जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा, तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट A होगा। वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ 4 3 2, तो 4 3 2 2 4 6 2 4 6 6 2 3 6 2 3, ये है मैट्रिक्स A में आ गया वेरिएबल का कोएफिशिएंट, एंड X मैट्रिक्स X में आएगा वेरिएबल यानी x y z वेरिएबल है, इक्वल टू B में कांस्टेंट टर्म आएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है 60 90 एंड 70, 60 90 एंड 70। तो मैट्रिक्स A का वैल्यू
ये हो गया मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू, ये वेरिएबल हो गया, मैट्रिक्स बी का वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म हो गया। एक्स इक्वल टू बी, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, यानी एक्स वाई जेड क्या है, एक्स का है एलिमेंट्स है, तो हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए इससे यदि हम एक्स फाइंड करते हैं तो ए इनवर्स बी होगा। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए यहाँ है, इसका डिटर्मिनेंट, तो ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग यदि एक्सपेंड करते हैं तो 4, यहाँ 4 इंटू इसके अकॉर्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, 12 माइनस 12, 12 माइनस 12, बीच का साइन माइनस होता है तो ये -3, यहाँ 3 एलिमेंट्स है, रो और कॉलम कैंसिल, 3 2 जा 6 माइनस 6 6 जा 36, 3 2 जा 6 माइनस 36, 6 माइनस 36 प्लस यहाँ 2 आएगा तो ये 2 होगा, एंड इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 2 2 जा 4, यहाँ रो और कॉलम कैंसिल, 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24, 4 माइनस 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 माइनस 12, ये 0 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 36, 6 माइनस 36 माइनस 30 इंटू 3, माइनस प्लस -30 इंटू -3 प्लस 90, 4 माइनस 24 20, और -20 इंटू +2, 22 जा 40 यानी -40, 90 माइनस 40, यहाँ तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 और प्लस 90 माइनस 40 50 इक्वल टू 50। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 50 और ये नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 50 आया, 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब 0 के इक्वल नहीं है तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड it has यूनिक सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करना होगा, और एडजॉइंट के लिए सारा कोफैक्टर्स का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो A11 स्टार्ट करते हैं, A11 से, A11 इक्वल टू -1 टू दी पावर, ये दोनों ऐड हो जाता है पावर में, इंटू माइनस ऑफ 1 1 यानी M11, -1 का पावर 1 + 1 2 यानी इवन नंबर, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू M11। अब M11 कैसे फाइंड करेंगे, M11 के लिए प्लेस ये है तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम का एलिमेंट्स कैंसिल होगा, और ये 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 यानी 0, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। इसी तरह A12 का वैल्यू क्या होगा, तो A12 का वैल्यू 30 हो जाएगा, A12 का वैल्यू 30 होगा, A13 का वैल्यू होगा -20, 13 यहाँ है, रो कॉलम कैंसिल, 13 यानी रो कॉलम कैंसिल, 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24, 4 माइनस 24 यानी -20, तो A13 का वैल्यू आएगा -20, A21 फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स फाइंड हो गया। अब सेकेंड रो का एलिमेंट्स का कोफैक्टर A21 22 23, तो A21 का वैल्यू आएगा -5, A22 का वैल्यू आएगा, A22 का वैल्यू फाइंड, यानी इसके अकॉर्डिंग रो कॉलम कैंसिल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 और ये 3 जा 6 4 3 जा 12 6 2 जा 12 कैंसिल होगा, 22 यानी ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 यानी 0, तो A22 का वैल्यू आएगा 0 A23, इसी तरह A23 का वैल्यू आ जाएगा, A23 का वैल्यू आएगा 10, एंड A31 इसी तरह A31 का वैल्यू यदि फाइंड करेंगे तो ये 10 होगा, A31 का वैल्यू भी 10 आएगा, 31 का 10, A32 में से इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 32 का वैल्यू आएगा -20,
A32 इक्वल टू -20 एंड A33 का वैल्यू आएगा 33 मीन्स इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, रो कॉलम कैंसिल, 4 4 जा 16 माइनस 3 2 जा 6 यानी 10, 16 माइनस 6 प्लस 10 तो ये आ जाएगा 10। सारा कोफैक्टर्स फाइंड हो गया। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका ट्रांसपोज। तो सारा वैल्यू पुट करेंगे, सारे कोफैक्टर्स का वैल्यू पुट करेंगे और उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A11, 12, 13 अभी फाइंड किया है, 11, 12, 13 यानी 0, 30, -20, 0, 30, -20, 0, 30, -20, 0, 30 एंड -20। सेकेंड रो में एलिमेंट्स A21, 22, 23, -5, 0, 10, -5, 0 एंड 10, यहाँ -5, -5, 0 एंड 10 एंड थर्ड रो मतलब A31, 32, 33, A31, 10, 32, -20, 33, 10, 10, -20 एंड 10, 10, -20, 10, -20 एंड 10 और इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, ये है एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। ट्रांसपोज फाइंड करते हैं इसका रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट और कॉलम का एलिमेंट रो में शिफ्ट हो जाता है। तो कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 0, 30 एंड -20, 0, 30 एंड -20। सेकेंड -5, 0, 10, -5, 0 एंड 10। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे 10, -20, 10, -20 एंड 10, 10, -20, 10, -20 एंड 10। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना था और x इक्वल टू क्या है, a इनवर्स इंटू b। और x में कौन सा एलिमेंट आता है, x मैट्रिक्स में वेरिएबल यानी x y z इक्वल टू a इनवर्स का फॉर्मूला है, a इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू b मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 50 आया था, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 50 है तो 1/50 इंटू एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू यहाँ अभी लाए हैं 0, -5, 10, 0, -5 एंड 10, 0, -5, 10, 30, 0, -20, 30, 0, -20, 30, 0, -20, -20, 10, 10, -20, 10 एंड 10। ये 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 50 एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पुट किए इंटू बी। और बी में कौन सा एलिमेंट्स है, बी में सारा ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ से b का वैल्यू ले लेंगे। b का वैल्यू यहाँ कौन सा है, b यही है, b ax इक्वल टू b, a यहाँ है, x यहाँ है और b 60, 90, 70, 60, 90, 70 तो इसमें आ जाएगा 60 और ये 90 और ये 70, ये आ जाएगा इक्वल टू दैट इज इस साइड का इसका वैल्यू है x y z का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/50 इंटू 0 इंटू 60, 0, -5 इंटू 90 -450, 10 इंटू 70 प्लस 700, 30 सेकेंड रो को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 60, 1800,
0 into 90 plus 0, 20 into 70, 20 into 70, 7 to 14, minus 1400, and minus 20 into 6, minus 6 to 12, and minus 1200, plus 10 into 9, and in 900, 900, or plus 10 into 7, so 700, 700. That is x, y, and z is equal to 1 by 50 into 700 से 450 माइनस होगा 250, 700 से 450 माइनस होगा 250, एंड 1800 से 1400 माइनस होगा 1800 माइनस 1400, 400, एंड 9 और 7, 1600 माइनस 1200, 400, ये आया। अब सभी में 150 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 by 50 से मल्टीप्लाई या 50 से डिवाइड, दैट इज एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 by 50 इंटू 250, यानी 250 को 50 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 5, 50 को 400 को 50 से डिवाइड करेंगे 8, 400 को 50 से डिवाइड करेंगे 8 आ गया, इक्वेटिंग द एलिमेंट्स। अब इसको कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस पे 5 आएगा, यानी x किसके इक्वल आएगा 5, y किसके इक्वल आएगा 8, एंड z किसके इक्वल आएगा 8 के इक्वल, यानी x y z क्या था, तो x y z पर केजी प्राइस था, लेट रुपीज एक्स वाई जेड बी द पर केजी प्राइस ऑफ ऑनियन, व्हीट एंड राइस, और इसी का वैल्यू फाइंड करना था कि ऑनियन का प्राइस पर केजी कैसे है, और ऑनियन, व्हीट एंड राइस। तो देयरफॉर ऑनियन पर केजी प्राइस इक्वल टू ₹5। अनियन पर केजी प्राइस को x लिए थे ₹5। वीट पर केजी प्राइस और वीट का प्राइस को y लेट किए थे, और y इक्वल टू ₹8, एंड राइस पर केजी प्राइस, राइस का प्राइस क्या है, प्राइस इक्वल टू z, और z इक्वल टू 8, ₹8। तो अनियन का प्राइस है ₹5 पर केजी, वीट का प्राइस आया ₹8 पर केजी, एंड राइस का प्राइस आया ₹8 पर केजी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 और ये एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।